अचानक चर्च में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रार्थना सभा में भाग लिया। दिल्ली के बिशप ने पीएम के लिए विशेष प्रार्थना भी कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज देश और दुनिया में मैरी क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री अचानक से चर्च क्यों पहुंचे और भारत के अंदर कितने ईसाई रहते हैं, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है। लगभग भारत में 52 ईस्वी में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। यह धर्म यूरोप से पहले भारत आया। ईसाई मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस समुद्री मार्ग से केरल के मुजरिस बंदरगाह पर पहुंचे थे। उन्होंने केरल में 7 चर्चों की स्थापना की, जिन्हें सातारापल्ली कहा जाता है, और तब से लेकर अब तक अलग अलग मिशन यूरोप से भारत भेजे जाते हैं और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीजें चलती हैं। भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया कि भारत में ईसाइयों की संख्या 2.78 करोड़ की है और भारत में सबसे ज्यादा ईसाई केरल राज्य के अंदर रहते हैं, जहां पर उनकी संख्या 61 लाख से अधिक है। आज ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस मनाया जा रहा है। यह क्रिसमस त्योहार प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है। ईसाई समुदाय के लिए इसके गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक मायने भी बताए जाते हैं। ईसाई मान्यता कहती है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र और मानवता के सेवियर के रूप में पृथ्वी पर आए थे। चर्च ने 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के रूप में चुना, ताकि इसे आध्यात्मिक प्रकाश के प्रतीक के रूप में मनाया जा सके। यह पर्व याद दिलाता है कि ईश्वर ने मानवता से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को ही धरती पर भेज दिया। यीशु का जन्म दुनिया के लिए आशा, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, और इस मौके पर दूसरों से प्रेम करना, शत्रुओं को क्षमा करना और दीन दुखियों की सहायता करना एक माना जाता है। कई लोग इसे अपने जीवन में आध्यात्मिक बदलाव और बुराइयों को छोड़ने के अवसर के तौर पर भी देखते हैं। इस मौके पर लोग चर्च, गिरजाघर जाकर प्रभु की स्तुति करते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, जो जीवन और खुशहाली का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, केक काटते हैं। सांता क्लॉज बच्चों के लिए खुशियों का प्रतीक माना जाता है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री भी आज अपने देश के अंदर जो ईसाई कम्युनिटी है और इसी के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाने के साथ साथ एक चर्च के अंदर पहुंच गए। इस चर्च के अंदर जो वहां पर एक बिशप हैं, राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल, उन्होंने पीएम के लिए विशेष प्रार्थना भी की। इस मौके पर उत्तर भारत के जो ईसाई समुदाय के लोग हैं बड़ी संख्या में शामिल थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को शांति, करुणा और उम्मीद से भरे आनंद में क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से पीएम मोदी ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। जिस तरह भारत के त्योहार दीपावली को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ईसाई कंट्रीज जो है वो भी भारत के हिंदुओं त्योहारों को मना रही हैं, उसी दिशा में भारत के प्रधानमंत्री भी हर एक त्योहार के महत्व को समझते हुए ईसाई धर्म के त्योहार को मनाने और विशेष प्रार्थना के सभा में पहुंचकर ईसाई कम्युनिटी के अंदर अपने भाईचारे की चीजों को बढ़ा रहे हैं। आप उनका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सुनिए पीएम मोदी का यह संदेश। On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Sir, we are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं। We give you thanks for the gift of your only Son Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come.
We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen.